सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का क ख भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का क ख भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। हाँ, दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करत्या ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो। हु इज रामपाल? ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार। और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाए दूसरी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। तो महर्षि दयानंद
और अन्य जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तरफ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं, उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते, उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है, उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं।